सावरकर को लेकर क्यों मचा सियासी शोर? कांग्रेस क्यों है आक्रामक? सावरकर वीर थे या माफी वीर थे? अंग्रेजों को चिट्ठी में सावरकर ने क्या लिखा था? विनायक दामोदर सावरकर, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्हें कालापानी की सजा हुई थी, और स्वतंत्रता आंदोलन की वो शख्सियत जो अपने निधन के इतने वर्षों बाद भी देश की राजनीति में विवादों का चेहरा बने हुए हैं। सवाल उठता है कि कांग्रेस क्यों उनके नाम का जिक्र बड़े आक्रामक अंदाज में करती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इतिहास के पिटारे से सावरकर की एक पुरानी चिट्ठी जो उन्होंने अंग्रेज सरकार को लिखी थी, उसे पढ़कर सुनाया तो उस पर सियासत का मिजाज गर्मा उठा। सेलुलर जेल में बंद रहने के दौरान उन्होंने 5 चिट्ठियां 1911, 1913, 1914, 1918 और 1920 में लिखी थी। चलिए हम आपको सुनाते हैं सावरकर की चिट्ठी, जिसमें अंग्रेज सरकार को उन्होंने ऐसा क्या लिख दिया था जो आज भी सियासत का मुद्दा बन रहा है। 1913 में लिखी उनकी चिट्ठी का अंत वो कुछ ऐसे करते हैं। सरकार अगर अपने विविध उपकार और दया दिखाते हुए मुझे रिहा करती है तो मैं और कुछ नहीं हो सकता, बल्कि मैं संवैधानिक प्रगति और अंग्रेज सरकार के प्रति वफादारी का, जो कि उस प्रगति के लिए पहली शर्त है, सबसे प्रबल पैरोकार बनूंगा। इसके अलावा मेरे संवैधानिक रास्ते के पक्ष में मन परिवर्तन से भारत और यूरोप के वे सभी भटके हुए नौजवान जो मुझे अपना पथ प्रदर्शक मानते थे, वापस आ जाएंगे। सरकार जिस हैसियत में चाहे मैं उसकी सेवा करने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरा मत परिवर्तन अंतःकरण से है और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी मेरा आचरण वैसा ही रहेगा। मुझे जेल में रखकर कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि रिहा करने में उससे कहीं ज्यादा हासिल होगा। ताकतवर ही क्षमाशील होने का सामर्थ्य रखते हैं और इसलिए एक बिगड़ा हुआ बेटा सरकार के अभिभावकीय दरवाजे के सिवाय और कहां लौट सकता है। आशा करता हूं कि मान्यवर इन बिंदुओं पर कृपा करके विचार करेंगे। वहीं 1920 में लिखी सावरकर की चिट्ठी का अंत वो इन पंक्तियों के साथ करते हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार गौर करेगी कि मैं तयशुदा उचित प्रतिबंधों को मानने के लिए तैयार हूँ। सरकार द्वारा घोषित वर्तमान और भावी सुधारों से सहमत व प्रतिबद्ध हूँ। उत्तर की ओर से तुर्क अफगान कट्टरपंथियों का खतरा दोनों देशों के समक्ष समान रूप से उपस्थित है। इन परिस्थितियों ने मुझे ब्रिटिश सरकार का ईमानदार सहयोगी, वफादार और पक्षधर बना दिया है। इसलिए सरकार मुझे रिहा करती है तो मैं व्यक्तिगत रूप से कृतज्ञ रहूंगा। मेरा प्रारंभिक जीवन शानदार संभावनाओं से परिपूर्ण था, लेकिन मैंने अत्यधिक आवेश में आकर सब बर्बाद कर दिया। मेरी जिंदगी का यह बेहद खेदजनक और पीड़ादायक दौर रहा है। मेरी रिहाई मेरे लिए नया जन्म होगा। सरकार की यह संवेदनशीलता, दयालुता मेरे दिल और भावनाओं को गहराई तक प्रभावित करेगी। मैं निजी तौर पर सदा के लिए आपका आभारी रहूंगा। भविष्य में राजनीतिक तौर पर उपयोगी रहूंगा। अक्सर जहां ताकत नाकामयाब रहती है, उदारता कामयाब हो जाती है। आपको बता दें कि सावरकर को सेलुलर जेल से बाद में रिहा कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद आजादी के आंदोलन में उनका किरदार और विचार विवादों का विषय बन गए। कांग्रेस के नेता गाहे बगाहे सावरकर का नाम लेकर बीजेपी और संघ पर निशाने साधती रही है। इसकी गूंज इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी खूब सुनाई दे रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।